So this is going to be a very interesting and important topic. It is what? Equation of a motion by graphical method. With this graphical method, we are going to find or derive the three main Gaussian formulas. What are the formulas? First formula says what? V equal to U plus AT. Next formula says that S equal to UT plus half AT square. Next formula says that 2AS equal to V square minus U square. ये तीनों फॉर्मूला कहाँ से जन्म लिया? आप ग्राफिकली आपको शो करेगा आज. क्या करेगा? Graphically I like to represent it. So to represent this in graphical form, we have to consider a graph for a uniform acceleration. A graph for a uniform acceleration, and that uniform acceleration should started with a non-zero uniform speed. समझ में नहीं आया क्या? नहीं समझ में आया? सुनो ध्यान से. We shall consider a uniform acceleration. We'll take a graph of a uniform acceleration. Okay? So let us consider a graph for what? Graph for uniform acceleration with initial velocity as non-zero. क्या समझ में आया है? हम लोग एक ग्राफ बनाएगा किसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. बट उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या नहीं होना पड़ेगा? जीरो नहीं होना पड़ेगा. जीरो नहीं होगा. ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे. मतलब क्या है देखो, अगर हम लोग कैसे रहता था देखो यहाँ पे देखो. सो लेट अस कंसीडर. देखो उसका ग्राफ कैसा था? ये था तुम्हारा वाई एक्सिस, ये था तुम्हारा एक्स एक्सिस. इट इज़ योर टाइम ग्राफ, मीन्स टाइम ग्राफ, टाइम मतलब इन सेकेंड. एंड इट इज़ योर इन, मानो कि ये क्या में, ये तुम्हारा वेलोसिटी है. ये क्या है? वेलोसिटी. ये भी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं? देखो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, आपको तो ऑलरेडी दिखा दिया. और ये भी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना? तो दोनों में फ़र्क क्या है? ये दोनों ग्राफ में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क यही है कि ये ग्राफ में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो से शुरू हो रहा है. नहीं ये ग्राफ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ है, कुछ क्वांटिटी है. 5 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ है. अंडरस्टूड? सो टू डिराइव दिस ग्राफ विल कंसिडर व्हाट? दिस ग्राफ और दिस ग्राफ, दिस वन. अभी हम लोग इसको पकड़ेगा. क्या पकड़ेगा? तो विल रब दिस ग्राफ, बिकॉज ये भी कर सकते हैं. सो विल कंसिडर दिस ग्राफ. ठीक है, बहुत ध्यान सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. कैसा आया है फॉर्मूला, बहुत सिखाएगा अच्छा दिल से. सो ये ग्राफ मान लेते हैं ये. तो यहाँ पे मानो कि ये ओ है, इसका पॉइंट. क्या पॉइंट है ये? सो ये पॉइंट जस्ट पॉइंट ओ मानते हैं. ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट क्या है? आपका ए है. व्हाट इज़ दिस? इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देता है. सो ये बी और ये जो कौन सा प्लेसमेंट में है इसको मान लेते हैं हम लोग सी. क्लियर? ओके, वेरी गुड. ये ग्राफ को और बढ़ा देता है. इसको मान लेते हैं ओ ई. यहाँ पे आता ई मान लेते हैं इसको. ग्राफ जो एक्चुअली यही है. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी हियर? ओ ए नहीं, ओ ए जितना होगा 5 होगा 7 होगा, इतने तो होगा ना. ओके, सो हियर इन दिस ग्राफ व्हाट यू कैन से, मानो कि यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर, फोकस तो होगा ना 4 मीटर पर सेकेंड. कहाँ झुकेगा? जैसे नहीं झुकेगा क्या? तो इस तरह 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7, 8 सेकेंड होगा. ओके, सो हियर व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? कम ऑन टेल मी, गिवन. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है बोलो? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी that is your u is what? Is your OA, because I am not using any number form here, so we have to use the letters only here. What can you say about the final velocity here? हाँ, BC. यही नहीं है क्या? BC मतलब तुम्हारा ये EO. एक ही बात है ना यहाँ पे. Each and every point पूरा ध्यान से सुनना होगा आप लोग. तो here what is the final velocity? Come on, tell me. It is V is equal to what? BC or which is also equal to OE. Any problem? OE लिखो या फिर तुम EO लिखो, एक ही बात है. Any problem here?
time taken, what is time taken here? T OC, absolutely fantastic. OC क्या है तुम्हारे यहाँ पे? टाइम टेकन. क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया ना, कुछ तकलीफ है यहाँ तक? नहीं, वेरी नाइस. तो अगर हम आपको बोलेगा कि चेंज इन वेलोसिटी निकालो, सुनो अब इंटरेस्ट लगेगा. आई फेला केस वन. I am asking you to find acceleration. Come on, what I am asking to find it? And what is acceleration? Come on. Change in velocity by time. Any problem? No. Change in velocity means what? Final velocity minus initial velocity. है कि नहीं? So change in velocity means what? Come on, tell me. Final velocity minus. Very good. What is the problem? Velocity by time. By any problem? Final velocity क्या है यहाँ पर? BC है कि नहीं? BC. और initial velocity क्या है? OA. any problem हो रहा है? टाइम कितना है यहाँ पे? OC. और यही तो तुम्हारा A है. हाँ, आया समझ में? आया क्या? देखो यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं आपको. तो A इक्वल टू व्हाट इज BC एक्चुअली क्या था? BC क्या था? B था कि नहीं? तो V माइनस व्हाट इज OA? OA क्या था? U. एंड व्हाट इज योर OC? OC इज T. आया समझ में? इतना क्लियर हुआ है कि नहीं बात? T को इधर लाओ, क्या होगा? AT V माइनस U. अरे माइनस V को भी इधर लाओ, क्या प्लस V होगा कि नहीं? प्लस U होगा कि नहीं? तो AT प्लस U इक्वल टू V. आया फॉर्मूला? सो वी गॉट द फॉर्मूला V इक्वल टू U प्लस AT. इसको सीधा करके लिख दो, एक ही बात है. V इक्वल टू U प्लस AT. एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? दिल और दिमाग में घुस गया ये बात? कैसे निकला है? इजी है कि नहीं? तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग और एक चीज़ कंडीशन निकल के आया यहाँ से. यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, और एक चीज़ निकल गई. ये क्या पढ़ा हम लोग? A इक्वल टू व्हाट इज BC माइनस OA. BC माइनस OA क्या है यहाँ पे? देखो अगर हम इसको ज्वाइन कर देगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसको हम ज्वाइन कर देगा, मानो कि ये पॉइंट क्या मानेगा? D मानता है. क्या मानता है इसको? D मानता है. अगर हम पूछेगा आपको व्हाट इज BC माइनस OA, व्हाट इज BC माइनस OA, क्या निकल के आता है? देखो तो यहाँ पे ध्यान से, BC ये है कि नहीं? माइनस OA क्या आएगा? OA मतलब DC है कि नहीं? देखो तो है कि नहीं? देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी आपको. OA इज ऑल्सो इक्वल टू DC है कि नहीं? बिकॉज ये एक ट्राइंगल नहीं है क्या? सॉरी, ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं? रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है कि नहीं? अगर ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा. अगर ये 10 हुआ तो ये 10 होगा. एक हमको पता था कि एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है. इट इज़ क्लियर माय डियर प्लीज? तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ आएगा. देखो BC माइनस OA, BC माइनस DC मतलब OA है कि नहीं? तो तुम अगर BC है, देखो ये BC है, BC से अगर तुम अगर DC मतलब DC का मतलब क्या है? OA. इसको अगर माइनस कर दिया क्या मिलेगा? BD. क्लियर हुआ है कि नहीं? तो यू विल गेट हियर BD. एंड व्हाट इज OC? OC इज योर व्हाट? OC इज योर T. अभी T को इधर लाओ, क्या होगा? AT होगा कि नहीं? AT इक्वल टू BD. इसको एक इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1. ये आगे यूज होने वाला है. क्या ये क्लियर हुआ है कि नहीं बात? जो सो आवर फर्स्ट इक्वेशन मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिराइव्ड. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज दिस? टू फाइंड S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. ये कहाँ से आया? एलियन से आया क्या ये चीज़? तो हम लोग अभी देखते हैं. करें इसको? ओके वेट, आई एम नॉट रबिंग इट. सो लेट मी रब दिस वन for space requirement. So I am rubbing this one. Now you can understand much better. So S का मतलब क्या है? अभी क्या होता है? case 2. ये क्या होगा? case 2. So what is the meaning of S? S means मतलब क्या है? distance. हाँ, distance और displacement. हम लोग distance कैसे निकालता था? area under the graph. ये सीखा था ना हम लोग पहले क्लास में भी. तो now we know what? Distance equal to what? Area under
ओ ए बी सी है कि नहीं, एरिया अंडर ओ ए बी सी, एनी प्रॉब्लम ना। ओ ए बी सी को हम लोग दो फिगर में बांट सकते हैं कि नहीं, बटा हुआ है कि नहीं यहाँ पे, है कि नहीं। पहला फिगर क्या है, पहला एक ट्राइंगल है, दूसरा फिगर क्या है माय डियर, एक रेक्टेंगल है। तो हम उसको अलग अलग करके लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ओके लुक हियर माय डियर, सो दैट इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसा लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। व्हाट इज दिस रेक्टेंगल, ओके। नाउ माय डियर टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये है ना, आ रहा समझ में, वेरी नाइस। हाफ इंटू व्हाट इज द बेस इन दिस ट्राइंगल, ए डी, ये ट्राइंगल बेस क्या है, एडी है कि नहीं, सो वी कैन यूज एडी हियर, इनटू व्हाट इज एच हियर, एच क्या है, बी डी, क्या है बी डी, वेरी गुड, प्लस व्हाट इज एल हियर, ये रेक्टेंगल में लेंथ कितना है, एडी, हाँ एडी, या एडी लिखो या फिर ओ सी लिखो, एक ही बात है, ओ सी। और हाई यहाँ पे ब्रेथ कितना है, यहाँ पे ओ ए है कि नहीं, इनटू ओ ए, एनी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, सुनो ध्यान से, देखो हाफ ए डी, हाफ इंटू व्हाट इज एडी, एडी क्या है, एडी क्या है, एडी मतलब ओसी है कि नहीं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है कि नहीं। अगर एडी का लेंथ ओसी का लेंथ सेम होगा, ओसी क्या था, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ओसी मतलब क्या है, ओसी मतलब एडी सेम है ना, ओसी मतलब क्या है, टी है कि नहीं, तो यहाँ पे टी आया। बीडी क्या है, बीडी तो हम लोग थोड़ा पहले मिला था ना आपको, बीडी क्या है, 80, इन प्लेस ऑफ BD from equation 1 I can write BD equal to 80 plus it is clear, ये समझ में आया कि नहीं, इतना आया ना। ना भी देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग, OC, व्हाट इज OC हियर, OC क्या है, OC भी तो टाइम ही तो है ना, OC क्या था यहाँ पे, टाइम था कि नहीं, तो आई कैन राइट T हियर इनटू व्हाट इज OA क्या था, OA क्या था, U, आया समझ में, ये U, एंड डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस का मतलब S नहीं है क्या, S इक्वल टू हाफ T क्या होगा, T स्क्वायर प्लस UT, आया कि नहीं फॉर्मूला, आया ना। S इक्वल टू, सर इसको चेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो, एक ही बात है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये डिराइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस द हाउ द फॉर्मूला S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर केम। इतना समझ में नहीं आया, क्लियर हो गया पूरा, वेरी गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या था, थर्ड फार्मूला वाज योर व्हाट, 2AS इक्वल टू व्हाट, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, इसको करेंगे हम लोग। अभी ये कैसा आया, ये कैसा आया, अभी देखो मैंने बोला था कि इसका एरिया निकालने का और एक तरीका है कि नहीं, क्या तरीका था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है कि नहीं। हम लोग इसमें क्या कहता है कि ट्रेपेजियम को दो भाग में बांट कर दिया था, वी हैव सेपरेटेड ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल डिफरेंटली, बट विल नॉट सेपरेट इट नाउ, विल डू इट इन ए सेम चेंबर, मीन्स हम लोग क्या यूज करेंगे अभी, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, क्लियर। सो शैल आई राइट दिस वन, शैल आई राइट दिस पार्ट, ये पार्ट ये मिल सकता है ना इसको, हाँ लिखो। थर्ड फॉर्मूला ये कहाँ से आया, so we'll use the tricks of what, area of a trapezium. Look here my dear, first focus here, I'm writing this part, अभी केस 3 होगा अभी आपका, I'm writing this part. So look here, now also we know case 3, we know that distance is also equal to what, distance is equal to what, area under what, बोलो, हाँ वेरी गुड, एरिया अंडर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम है यहाँ पे, OABC, ये ट्रेपेजियम ही तो है ना, 2 पैरेलल साइड्स का, तो इस OABC, what is the formula for area of trapezium, that is what, A plus B sum of the parallel side by 2 into height. What is A here, A क्या है यहाँ पे, ये है कि नहीं,
ओ ए, ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे एस था, ये तो एस ही है। बी कितना है, बी है तुम्हारा बी सी, ये दूसरा साइड ना, बी सी बाय 2। व्हाट इज एच यार, एच क्या है, ये है कि नहीं एच, इसका दूरी जो ओ सी कितना है, ओ सी। एनी प्रॉब्लम माई डियर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे खतरा चीज़ होने वाला है, देखो ध्यान से। ये 2 को इधर लेके आओ तो क्या होगा, 2s होगा कि नहीं, यहाँ पे 2s। व्हाट इज ओ ए, ओ है क्या यहाँ पे, यू है कि नहीं, यू प्लस व्हाट इज बी सी, भी कि नहीं, बी सी है, इनटू व्हाट इज ओ सी क्या है, टाइम है कि नहीं। आया समझ में, आया इतना। देखो इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या होगा, इतना क्लियर हो गया कि ना अभी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम लोग अभी फर्स्ट फॉर्मूला को थोड़ा यूज़ करेगा। देखो फर्स्ट फॉर्मूला में क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला व्हाट वी हैव लर्न इन फर्स्ट फॉर्मूला दैट ए इक्वल टू व्हाट, मतलब हम लोग सीखा था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको इधर लाओ तो क्या होगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। इतना क्लियर हो गया कि नहीं। अब टी ए को भी इधर लाओ, ए को इधर लगाओ तो डिवाइड होगा कि नहीं, बिकॉज ए और टी बीच में क्या है, इंटू है कि नहीं। सो ये क्या होगा, v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी। मीन्स हम लोग क्या करेगा, ये टी का जगह पे हम लोग ये वैल्यू को घुसाएगा, ठीक है ना। समझ में नहीं आया बात, जो नहीं आया क्या ना है, यहाँ पे टी है कि नहीं। देखो तो ओसी का मतलब क्या था, टी था ना। एंड टी फ्रॉम फर्स्ट फॉर्मूला हमको पता था, टी इक्वल टू व्हाट, वी माइनस यू बाई ए। हम लोग इसका वैल्यू को यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। अभी समझ में नहीं आया, देखो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर लिखो, यहाँ पे एक लाइन लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी। क्या लिखा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी। अब खतरनाक जलवा होने वाला है, देखो ध्यान से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, सो इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या होगा, देखो 2s इक्वल टू व्हाट, u प्लस v। व्हाट इज t माय डियर, v माइनस यू बाई ए, है क्या नहीं। इतना क्लियर हो गया। अब a को इधर लात मारो, इधर इस तरफ मार दो, तो ये तो नीचे में है ना, नीचे में a यहाँ पे बचेगा तो 2as होगा कि नहीं। इस लेट मी सेंड दिस साइड, इट बिकम व्हाट 2as। इसको थोड़ा सजाता है, देखो इसको थोड़ा सजा देता है। 2 प्लस 3 मानो या 3 प्लस 2 मानो, एक ही तो है ना। सो आई कैन राइट हियर v प्लस यू बाई v माइनस यू। क्या लिख सकता है ऐसा करके, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर। यही है मेन टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आंसर निकल गया अल्टीमेटली। सो देयरफॉर वी कैन राइट 2as इक्वल टू व्हाट, देखो v प्लस यू v माइनस यू, मतलब a प्लस v a माइनस v इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट मीन्स a क्या है यहाँ पे, b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे, u स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। समझ में आएगी नहीं, ये फॉर्मूला पता है कि ना आप लोगों को, कहाँ से आया फॉर्मूला, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। From there, the formula comes, and ultimately we have derived 3 formulas: v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and third is 2as equal to v square minus u square. We derived it, and these questions are very important. It comes for 5 mark derivation. Derivation comes actually. तो यहाँ पे कुछ तर्शा के क्या, ये bd का वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे the since from equation 1 लिख दो यहाँ पे। बहुत इंटरेस्टिंग है कि from equation हम लोग from equation 1 क्या था, दैट बी डी इक्वल टू ए टी। वही ए टी का वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट किए, हम लोग यहाँ पुट किए। एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। सो माय डियर, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेरी सिंपल है कि नहीं। देखो यहाँ पे, व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, जब एक कुछ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। जैसे कि आप मानते घड़ी का कांटा टिक 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 सेम रफ्तार से भाग रहा है। सो दिस इज व्हाट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मानो क्या, पत्थर लगा दिया और ऐसे घुमा रहे हैं हम, ऐसा करके, ठीक है। तो ये क्या सेम स्पीड घूम रहा है कि नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मानो कि आवर धरती और अर्थ इज ऑर्बिटिंग और रोटेटिंग अराउंड द सन, ये भी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मून इज ऑर्बिटिंग और रोटेटिंग अराउंड द
अर्थ, इट इज कॉल्ड व्हाट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. समझ में नहीं आया बात जो? सो सिंपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो दैट मीन्स वही इसको बोलता हम लोग यूनिफॉर्म विद द सेम रफ्तार, विद द सेम स्पीड. वही वही वेरी सिंपल. व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, है कि नहीं, with the uniform speed, with a uniform speed, मतलब equal time means equal distance equal time, is called what? Is called uniform circular motion. क्या समझ नहीं आया? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? तो how will you find the speed? इस केस में अगर कोई मानो कि धरती जा रहा है ऐसे करके, या फिर जो पत्थर एक यहाँ पर रस्सी लगा दिया, ऐसा पत्थर, यू जस्ट रोटेटिंग इट, है कि नहीं, आप घुमा रहे हैं. इन दिस केस व्हाट यू लाइक टू से, क्या होगा बोलो, क्या होगा? And इसके what can I say about the speed? We know the speed equal to what? Distance by time, है कि नहीं? Distance by time, यही कि नहीं फॉर्मूला? Speed equal to distance by time. Speed is represented by s नहीं, speed is represented by letter v. और डिस्टेंस कितना है? मानो कि ये पार्क मार के यहाँ पे आया है, फिर से इस यहाँ घूम के आया है. तो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस? How to find distance? How to find the distance or how to find the circumference of a circle? How to find the circumference of the circle? Yeah, the formula is twice pi r. R is the radius by time. यही है सर्कुलर मोशन का स्पीड निकलने का फॉर्मूला. दैट इज सर्कमफरेंस बाय टाइम. सर्कमफरेंस मीन्स व्हाट? इट डिनोट्स द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. क्या समझ में नहीं आया? सो इजी. एक क्वेश्चन करें, इजी वाला, एक बुक का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? बेस्ट अपॉन दिस, क्लियर? कम ऑन, वेरी इजी. चलो क्वेश्चन करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. क्या बोला है? मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना है? 42,250. मतलब क्या हो रहा है कि एक सैटेलाइट है, ये धरती है कि नहीं, ये धरती है, इस सैटेलाइट घूम रहा है ऐसा करके, घूम रहा है, सैटेलाइट है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना है इसका रेडियस? कितना है? 42,250 किलोमीटर. आ रहा है समझ में? इतना रेडियस है इसका. क्लियर है? तो आपको करना क्या बोला है? एंड कैलकुलेट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रोटेट अराउंड द अर्थ. और इसे घूमने के लिए कितना टाइम चाहिए? हाँ, 24 आवर चाहिए. कितना टाइम कितना चाहिए? 24 आवर. इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया कि नहीं बात जो? तो सुनो ध्यान से, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. इतना क्लियर है. तो हमको पता था कि स्पीड इक्वल टू व्हाट इन सर्कुलर? 2 पाई आर बाई टी. तो 2 इंटू पाई कितना है? 20/7 इंटू यहाँ पे आर कितना है? 42250 बाई टाइम कितना है? टाइम है 24 आवर. देखो ये किलोमीटर आवर में, किलोमीटर पर आवर में आंसर निकलेगा इसका, कि हम चेंज नहीं किया हम लोग. देखो इफ़ यू कैन डिवाइड इट तो अच्छा होगा, डिवाइड कर सकते तो अच्छा बात है. 42250. 7 कितना? 7 6 जा 42, 7 6 जा, तो यहाँ पे 2 आया है तो 0 आएगा. 7 3 जा 21, 7 3 जा 21. कितना है यहाँ पे? 4 7 5 जा 35 पॉइंट आया. 5 आया 50 7 7 मतलब कितना होगा कटने से? और एक वे है इस कटने का भी. 605.7. 2 2 4 44 इंटू 603.5.7 बाय 24. अब ये 4 से कर सकते हैं कि नहीं? 4 से 24 4 11 जा 4 1 जा 4 1. अभी करो, इंटू करते हैं इसको. क्या तकलीफ क्या है यहाँ पे? 7 12 1 8 9 1 3 7 12 1 8 9 1 3 6 3 6 6.6 ऐसा करो, डिवाइड करो, मिल जाएगा आंसर आपको. 6 1 जा 0 6 36 3 32 36.0 point लो 7.0 6 1 जा 6 पहले 27 6 36 6 24. इतना आंसर, इतना किलोमीटर पर आवर कितना होगा? 11066.4 किलोमीटर पर आवर.